सो सॉरी मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। अरे प्लीज मान जाओ ना, सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, इस संडे को ना कहीं पर घूमने के लिए चलेंगे। प्लीज मान जाओ ना, स्माइल कर दो ना। गौरव जी आप? हाँ बड़ी जल्दी आज आ गए। आपके लिए। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। लाइए बैग मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है जब आप जल्दी आ जाते हैं। आपको पता है हमारे नेबर्स में एक क्यूट सी बेबी आई है। या हाँ गौरव जी, वो मम्मा ने ना एक नया नुस्खा बताया है। उसका मतलब किस लिए? वो ना बेबी के लिए। आज रात ट्राई करें? घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हूँ। वीकेंड पे करते हैं ना। ठीक है, हम लोग वीकेंड पे ट्राई करते हैं। मैं ना आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। गौरव जी पक्का ट्राई करेंगे ना? अरे पक्का ट्राई करेंगे, वीकेंड पे पक्का। हाँ पक्का। यस 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 100%। पत्नी को अंधेरे में रखकर दूसरी लड़कियों से समानांतर रिश्ता रखना धोखा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये धोखा किन सूरतों में पनपता है? क्या लोग किसी अधूरी चाहत की वजह से ऐसा करते हैं, या फिर ऐसे लोग अवैध रिश्ते को गलत ही नहीं मानते? वजह जो भी हो, गौरव इकलौता शख्स नहीं है जो ऐसा कर रहा है। आप भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो गौरव जैसा चाल चलन रखते हैं। क्या सोचकर ऐसे लोग परिवार की शांति और पत्नी का विश्वास दांव पर लगा देते हैं? जब तक पकड़े ना जाएं, तब तक अवैध रिश्तों का गंदा खेल खेलते रहना ऐसे लोगों के लिए एक नशा है, और यह नशा कई जिंदगियां तबाह कर देता है। अब तो बस देखना यह है कि गौरव का नशा किन किन लोगों पर किस हद तक असर डालता है। सो गाइस, इस क्वार्टर हमारा फोकस नए कोट डिजाइन्स पर होगा। क्यों, क्या कहते हो गौरव? यस। क्योंकि ओल्ड डिजाइन जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। May I come in, sir? कम इन। I'm sorry, sir. I know today is my first day. I'm really sorry. इट्स ओके जसमीत, बैठ जाओ। Thank you, sir. तुम्हारा आज पहला दिन था, लेकिन आज के बाद बोर्ड मीटिंग में लेट हुई तो सैलरी में से पैसे कटेंगे। I'll take care of it, sir. हाय। यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली मेरे लिए सब कुछ बहुत नया नया सा है ना। जस्मीन, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हमारा ऑफिस काफी चिल्ड आउट है। You'll really enjoy here. है ना कृतिका? बिल्कुल। बस लड़के थोड़े चेपटे पे बट हमले से मिटाए। डोंट वरी, वैसे भी हम तुम्हें सबसे मिलवा देंगे। हाँ सो गर्ल्स, अब वो लोगों ने जसमीत को सेटल कर दिया? Of course not. तुम्हारा काम हम क्यों करें भला? गौरव, तुम ही क्यों नहीं इसको सेटल कर देते? हाय, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। वॉशरूम किधर है? वहाँ दरवाजे के पीछे। ओके। क्या है यार गौरव, कहाँ है तेरा मैजिक टच? एक्चुअली पंजाबी दाल गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। हे, माइंड इफ आई जॉइन गए? जिसको ज्वाइन करना चाहते हो उसी से पूछ लो। माइंड करती है या नहीं? I don't mind. बैठ जाओ। Oh, I got a call. I'm coming, yeah? Just one second. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। जसमीत, तू मुझे अवॉइड क्यों कर रही है?
इसे क्या लेके रखा है? अच्छा मौसम है ना। अरे ऐसे क्यों देख रही है, क्या हुआ? अगर तेरे को सबसे इतना ही डर लगता है कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए तो फिर रहने देना गौरव। क्यों आता है तू मुझसे मिलने? चाहती क्या है? चिल्ला के बोलूं सबके सामने कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ? तू तो रह नहीं दे गौरव, तेरे बस का नहीं है किसी को चिल्ला कर बताना। तूने अपना फेसबुक स्टेटस देखा है? अभी तक सिंगल है। तेरे टाइमलाइन पर तेरी और मेरी अभी तक एक भी फोटो नहीं लगी है। क्यों इतना बड़ा सीक्रेट बना के रखा है तूने हम दोनों को? बताना। देख तू बात को ना समझती नहीं है। हमारा जो प्यार है ना, ये पहला प्यार, इसको किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। तू समझा कर बात को, मैं इसलिए किसी को नहीं बताता हूँ। अच्छी चल छुट्टे, मैं तुझे और तेरी बातें बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं ना आज डिसाइड करके आई हूँ कि मैं तेरे से आज ब्रेकअप कर रही हूँ। बाय। इतनी अकड़ क्यों रही है? मेरी आंखों में देख, क्या दिखता है तुझे? क्या दिखता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ? रात के जो कुछ पल है ना, इनका इंतजार मैं दिन भर करता रहता हूँ। इतना प्यार करता हूँ तुमसे। सच्ची गौरव? सच्ची। हे जान, क्या हुआ? गौरव तुझे पता है ना, क्या? शादी से पहले ये सब कुछ। अरे चल ना, छोड़ना, बाकी बता। गौरव, मेरे को ना बहुत अर्जेंट बात करनी है। बोल ना। पता है पापा जी ने ना मेरे लिए एक लड़का देखा है, उसका नाम है यशपाल। कल मुझे देखने आने वाला है, तो कुछ कर गौरव। क्या जसमीत, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो गौरव अब मुझे समझ में आया कि तूने मुझे अपनी लाइफ की इतनी बड़ी सीक्रेट क्यों बना के रखा है। तू गुस्सा क्यों कर रही है यार? भगवान कसम, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शादी ऐसे कैसे एकदम से? अच्छा, तो मेरे साथ सब कुछ कर सकता है गौरव, लेकिन मेरे साथ शादी नहीं कर सकता है ना? अब देख, तू बुरा मत मान, ऐसे गुस्सा मत हो, सॉल्यूशन निकालते हैं। रुक ना अभी जरा। देख, मैं तेरे और पापा जी के बीच में बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। मैं कुछ नहीं आती, तू कुछ सोल्यूशन निकाल इसका। यार एक काम हो सकता है, तू रखकर ठंडे दिमाग से जरा सोचे। बोल। तू अभी के लिए ना, जो पापा जी का वो लड़का ना धर्मपाल, यशपाल, उससे शादी कर ले अभी के लिए। थोड़ा सा टाइम गुजरने दे और उसके बाद तू उसे डिवोर्स करके मुझसे शादी कर लियो ना। देख, आई लव यू, इतना सा तो कर ही सकती है मेरे लिए। सॉरी। क्या गौरव डार्लिंग, तुमने वापस फोन ही नहीं किया? अरे इधर मैं इंतजार में आधी हो गई हूँ। क्या कर रही है? गौरव, कौन है ये? कौन है ये दूसरी कुड़ी? फ्रेंड है यार। फ्रेंड है? हाँ हाँ। मतलब मेरे जैसी तेरी और कितनी फ्रेंड है गौरव तेरी जिंदगी में? तू मुझे धोखा दे रहा है, उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है तू मुझे। यार क्या? मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है। सच बताऊं तो मुझे भी इतने सारे साल ये अफसोस रहा है कि मैंने उस समय कुछ किया क्यों नहीं। भगवान कसम, मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आती है, लेकिन शायद मुझ में उस समय इतनी समझ नहीं थी। छोड़ना गौरव, अब याद करने का क्या फायदा। नाउ इट्स फाइन, इट्स ओके। सो तुमने फाइनली वो यशपाल से शादी की? नहीं, वो रिश्ता नहीं हो पाया था। तो तू मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? तो शादी करना ही नहीं चाहता था ना गौरव, फिर किस लिए वापस आती तेरे पास? शुभ, तू सिंगल है? नहीं, शादी हो गई है मेरी। कांग्रेट्स। सो बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं अभी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम अभी तक सिंगल हो या शादी के लिए रेडी हो गए? मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ का नाम आरती है और हमारे बच्चे नहीं हैं। 2 हम लोग ट्राई कर रहे हैं और आरती को बच्चे चाहिए, और आरती भी काफ़ी अच्छी है। गुड ना। तुम्हारी वाइफ अच्छी है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होंगे ना, इसलिए तो रब जी ने हमें साथ में नहीं होने दिया। जसमीत,
हम साथी नहीं बन सके, क्या हम दोस्त रह सकते? दोस्त एक दूसरे के इतने करीब नहीं आते गौरव। एनीवेज, आई हैव टू गो नाउ। पहला दिन थोड़ा मुश्किल तो होता ही है ना। नई जगह, नए लोग। और तुम्हारे कोलीग्स वो सब अच्छे हैं? सब ठीक है। अच्छा हाँ, वो वॉश बेसिन खराब हो गया, मैंने प्लम्बर को बोल दिया है, तुम भी एक बार रिमाइंड कर देना। कौन है? स्मिता? नहीं नहीं, जस्ट एन ऑफिस कॉलीग। जसमीत, यस सर। नए डिजाइन की क्या स्ट्रेटजी होगी? एक्सप्लेन टू ऑल। कम ऑन, गो अहेड। सर आई थिंक अगर हम अपने नए डिजाइन्स की मार्केटिंग पर ध्यान देंगे तो वो हमारी कंपनी के लिए बहुत बेहतर होगा। गुड। एनीथिंग एल्स? And I think, sir, we can hire some celebrity to promote our new designs, sir. हेलो गर्ल्स। हाय। नाइस फूड। अरे मार्केट में एक नया जोक आया है, सुनाओ। अब सुनाए बिना तुम्हारा खाना भी हजम नहीं होगा, खुद तो खाना खा ही लिया। एनीवे सुनाओ। अच्छा सुनो। टीचर ने बच्चों से पूछा हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो टोल नाका आता है उसे हॉस्पिटल बोलते हैं। ये देखिए, ये वाला बेस्ट है। अरे मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई। आज ना मैं मम्मी के साथ एक बाबा जी के पास गई थी। इस बार तो ना पक्का लग रहा है। हाँ, उन्होंने बस यही कहा है कि रोज रात को 9:55 पर हमें ट्राई करना है। उससे पहले एक मंत्र जपना होगा। आपको भी। उससे पहले ना नहाना भी है। गौरव जसमीत को अच्छी तरह से जानता है और उसे कैसे अपने करीब लाना है ये तरीका भी वो जानता है, और ये तरीका अब काम करने लगा है। 7 साल पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जसमीत आज अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जी रही है। अपने पति के साथ खुश है वो, लेकिन गौरव से दोबारा टकरा जाने का इत्तेफाक अब गलत दिशा में बढ़ने लगा है। जसमीत के दिल में गौरव के लिए कोई दूसरा ख्याल नहीं है। वो उसके साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही है, जैसा कि किसी भी दोस्त के साथ करती। लेकिन गौरव इस बार जसमीत को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। हालांकि ये बात जसमीत को भी वक्त रहते भांप लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
गौरव के करीब जाना जसमीत की जिंदगी का दूसरा बड़ा अफसोस साबित होने वाला है। जसमीत, मैं सिर्फ बात करने को तो बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? गौरव, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? गौरव, एक लड़की दोस्ती के लिए हाँ बोलती है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसका गलत फायदा उठाओगे। दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क होता है गौरव सक्सेना, और ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सो प्लीज स्टे अवे। मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और प्यार करने में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और तू भी मुझसे प्यार करती है, हाँ बोल। गौरव, मैं यहाँ ऑफिस में हंगामा मत करना। तो हाँ बोलते ना। मैं हाँ नहीं बोल सकती। करेगी, चिल्लाएगी तू? हाँ, जब तक तू हाँ नहीं बोलेगी ना तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गौरव, ये नहीं हो सकता। समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? हाँ बोल देना फिर। गौरव, क्या? जसमीत आज आई नहीं है, कुछ पता है क्या? ओह माय गॉड, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका कोई? हाँ, हुआ है ना एक्सीडेंट। रियली? हाँ, मुझे लगता है वो प्रेग्नेंट हो गई है इसलिए नहीं आई। हाँ, हेलो अजय। हाँ जसमीत। प्लम्बर आ गया है, काम कर रहा है, लेकिन 1500 रुपए मांग रहा है। हाँ, उससे बात कर लो, मुझे लगता है कम में काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। ओके, हाँ, बाय बाय। अंदर आने को नहीं कहोगे? बैठो ना। जसमीत, हम बच्चे तो रहे नहीं है, तो अडल्ट्स की तरह बात करते हैं ना। 7 साल पहले हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। तुम मेरा पहला प्यार थी और मैं तुम्हारा। और सिर्फ पहला प्यार ही नहीं, पहली बार, यू नो। अब 7 साल के बाद हमारा प्यार यूं खत्म थोड़ी हो जाएगा। तुम जानती हो हमारे बीच में वो कशिश है, वो मैजिक है, वो तो अब भी है ना, राइट? तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारे बीच में कोई भी प्यार नहीं बचा? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, बोलो। मैं आती हूँ, एक मिनट। गौरव, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानती हूं कि 7 साल पहले हमारे बीच में कुछ था, लेकिन अब नहीं। अब मैं शादीशुदा हूं, अपनी जिंदगी में सेटल्ड हूं, और अब तुम्हारा इस तरह से मेरा पीछा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक कंडीशन पर माफ कर सकती हूँ, अगर तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मेरे करीब कभी नहीं आओगे। इससे 2 जिंदगियां खराब हो जाएंगी गौरव, 2 परिवार टूट जाएंगे। ठीक है, इन सब चीजों को साइड पे रखो। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम अपनी जिंदगी में सिंगल होती, क्या तब तुम मेरे पास वापस आती? हाँ या ना? हाँ। मैडम, काम हो गया? हाँ। जसमीत की जगह अगर आप होते, क्या करते? क्यों महिलाएं कई बार
गौरव जैसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए हाँ कह देती हैं। इस तरह से पीछा नहीं छूटता है, मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। जिंदगी में जबरन घुसने वाले गौरव जैसे आदमी को सख्ती से ना कहिए। अगर आप ये सोचकर डर जाएंगी कि ना कहने में खतरा है, तो हाँ कहने से भी खतरा टलने वाला नहीं है। गलत बात बढ़ने से पहले ही उसे रोक देने पर यह पता चल जाता है कि आपको किससे लड़ना है। वरना गौरव जैसे अपराधी को तो जितनी जगह मिलेगी खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और यही वजह है कि अब जसमीत की जिंदगी खतरे के दायरे में आ गई है। चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। थैंक यू। आप बहुत अच्छा मजाक करते हो। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। जसमीत, हाँ जी। जसमीत तुम्हारा फोन आ रहा है बार बार। हाँ दीजिए। ये लो। इतने सारे मिस्ड कॉल्स। Excuse me. आप आरती हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपको इस तरह से यहाँ पर बुलाया। इट्स ओके। आप गौरव जी के साथ ऑफिस में काम करती हैं? जी, मैं गौरव के साथ काम करती हूँ और मैं गौरव की पहली गर्लफ्रेंड। आप गौरी हैं? गौरव ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम गौरी बताया आपको? हाँ। आरती, मैं आपसे गौरव के बारे में बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ सुनकर आपको बहुत दुख होगा, लेकिन फिर भी ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, मैं और गौरव बचपन के दोस्त हैं। मेरा नाम जसमीत है। मैं कॉल करता हूँ। हाँ, आई विल कॉल यू बैक। क्या हो गया आरती? आपने मुझसे झूठ बोला ना। आपकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम गौरी नहीं था, जसमीत। कितना भरोसा किया मैंने आप पे, और आपने। तुम बैठो, एक मिनट बैठो प्लीज बैठो। सुन मेरी बात ध्यान से। देख, मेरी पहली गर्लफ्रेंड हमारी शादी के बीच में नहीं आ सकती। क्या फर्क पड़ता है, उसका नाम गौरी है या जसमीत। मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना। आपने मुझसे झूठ बोला। वो आपके साथ आप ही के ऑफिस में काम करती है। वो दूसरे डिपार्टमेंट में है। क्योंकि उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना पड़ा, क्योंकि आप उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। किसने बताया सब तुम्हें? जसमीत खुद मिली थी मुझसे। इसलिए ये जसमीत ना, ये अच्छी लड़की नहीं है। तुम्हें पता मुझसे क्या बोल रही थी कि मैं ना गौरव आपके साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ। मैंने उसे मना किया और तुम ऐसी लड़की का बात का भरोसा कर रही हो। सच? भगवान कसम सच बोल रहा हूँ। अगर वो आपके पीछे पड़ी हुई थी तो आपने ये लेटर क्यों लिख के दिया उसे? ये आप ही ने लिखा है गौरव जी। मैं मानती हूँ कि 7 साल पहले हमारे बीच में कुछ था, लेकिन अब नहीं है। अब मैं शादीशुदा हूँ।
हेलो, हेलो मिसेस अजय। जी बोल रही हूँ। मिसेस अजय, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मैं मिसेस अजय। मिसेस अजय, एक सेकंड, आप आइए मेरे साथ। आई एम सॉरी। हफ्ते भर का खाना बना के रख दिया है फ्रिज में, आपके धुले हुए कपड़े भी पैक कर दिए, अलमारी में रख। आरती, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे प्लीज माफ कर दो। भगवान कसम मैं आज के बाद तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज। गुड्डू भैया आ रहे मुझे लेने, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला रहना है। आरती, लेकिन क्यों, बात तो सुनो। रुक जाओ ना यार प्लीज, क्या है? हेलो गुड्डू भैया, हाँ मैं बाहर ही आ रही हूँ। हाँ जी। आरती प्लीज रुक जाओ। बात तो सुन। जसमीत, एक बार मेरी बात तो सुन लो। जसमीत, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। भगवान कसम मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। गौरव, मेरी हालत, मेरा दुख मेरा अकेले का है। मेरा परिवार भी जा चुका है गौरव, अब तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। नहीं जसमीत, मेरे पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दे मुझे प्लीज। गौरव, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। मैं तेरी हिम्मत बनूंगा जसमीत। नहीं, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो बस, चले जाओ यहाँ से। तू तो कह रही थी कि अगर तू जिंदगी में सिंगल होती तो वापस मेरे पास आती। वादा किया था तूने, बोलना बोलना, क्या हुआ? तुम बहुत इंतजार करवाया तूने मुझे। एक बात याद रखियो, तू मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी हमेशा के लिए। आई लव यू। कहाँ जा रही है? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ ना? तुझे पता मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अरे गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। तू मुझे छोड़ के गई थी ना, अब मैं तुझे कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, अपने साथ रखूंगा। रहेगी ना मेरे साथ? मैं प्यार करता हूँ तुझसे। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली एक्सक्यूज मी सर। सर मेरी तबीयत बहुत खराब है सर आज, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू सर। यस सर, आई विल टेक केयर। थैंक यू।
बात खोल दो प्लीज गौरव। अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तूने मुझे ना बोला ना, जब तक तू मुझे हाँ नहीं बोलेगी तब तक हम आगे की कोई भी बात नहीं करेंगे। गौरव तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अब मुझसे ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे बैठ और अपने मरे पति का मातम मना। गौरव, गौरव तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? गौरव! रुकना, आ जा रही है मुझे सुनना। तुझे अब तक बात समझ में नहीं आई क्या? तू मर सकती है अपने पति की तरह, तेरी मौत भी तेरे पति की तरह एक्सीडेंट ही लगेगी। समझी? गौरव, मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा प्यार पहला प्यार था ना, और पहला प्यार तो बहुत खास होता है। मैं मानती हूँ कि मैंने हाँ कहने में बहुत देर कर दी है। खैर, मेरी तरफ से हाँ है गौरव। मैं सॉन्ग चेंज करके आऊं? रोमांटिक है। अरे जल्दी करो ना, कितना देर लगा रही हो? कर रही हूँ ना। तुम पता नहीं 3 दिनों से मेरे लैपटॉप में क्या कर रहे हो, सारे फोल्डर्स इधर से उधर कर दिए। बेल बज रही है, इस वक्त कौन हो सकता है? जसमीत, जसमीत, सब
तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तब क्या तब तुम मेरे पास वापस आती? तेरी मौत भी तेरे पति की तरह एक्सीडेंट ही लगेगी। जल्दी करो ना, कितना देर लगा रही हो? कर रही हो ना। तुम पता नहीं 3 दिनों से मेरे लैपटॉप में क्या कर रहे हो, सारे फोल्डर्स इधर से उधर कर दिए। गौरव, 4 साल हो गए हमारी शादी को। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। कितनी डफर हूं ना मैं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि तुम्हें और लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट है, कि तुम उसके लिए इतनी दूर तक चले जाओगे, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि जसमीत ने फोन कनेक्ट कर दिया और पुलिस को लेकर यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी असलियत का तो कभी पता ही नहीं चलता। भारत में जितनी मौतें प्यार की वजह से होती हैं, उतनी आतंक की घटनाओं में भी नहीं होती। 2001 से 2015 के बीच कुल 38,585 मामलों में प्यार की वजह से लोगों ने हत्या या गैर इरादतन हत्या का जघन्य अपराध किया है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार हमारे देश में हर रोज 7 हत्याएं, 14 आत्महत्याएं और 47 अपहरण सिर्फ प्यार की वजह से होते हैं। गौरव जैसे क्रिमिनल प्यार की अपनी परिभाषा गढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि उसके नाम पर जो भी मिले उसका शोषण किया जाए। ऐसे लोगों को पहचानने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी प्रेमी एक दूसरे से शादी कर पाएं। वक्त और किस्मत की बात है। ऐसे में पहला प्यार एक खुशनुमा एहसास बनकर ही रहे तो अच्छा है। अगर कांटे की तरह चुभता रहा तो अच्छी खासी जिंदगी भी पटरी से उतर सकती है। सब कुछ तबाह हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। हालांकि जसमीत आखिर तक लड़ी और इसीलिए अपनी जान बचाने में कामयाब भी हुई, लेकिन पति की मौत का नुकसान तो वो जिंदगी भर उठाएगी और यही नुकसान गौरव की पत्नी भी उठाएगी, क्योंकि उसके लिए भी तो उसका पति मर ही चुका है। वक्त के साथ आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी को सही आकार देना है और अगर अतीत का कोई पत्थर राह रोकता है तो उसे पूरी ताकत के साथ हटा देने में ही भलाई है। सावधान इंडिया।